अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों आज सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी अपडेट में बात करेंगे डीएलएड का पेपर कब होगा और आप लोग का प्रैक्टिकल कब होने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखिए डीएलएड नकल के चक्कर में रोल नंबर तक उतार डाला, आप देख सकते हैं नकल में दूसरे का रोल नंबर भी कॉपी में उतारा। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से अलग अलग अपडेट जब सामने आती है ना, उसके बाद बीए, एलएलबी, एमसीए में प्रति सेमेस्टर फीस 25,000 रुपए, ये अपडेट को देखेंगे। एक और बड़ी खबर आती है, महागठबंधन की 5 पार्टियां नए शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में हैं। सदन में इनके 29 विधायक हैं। उसके बाद दोस्तों परीक्षा डेट शीट की बात करेंगे। प्रथम सेमेस्टर कैसी डेट शीट होगी, कैसे तैयारी करनी है, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट कैसी रहने वाली है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। इससे दोस्तों ये क्लियर होगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे अच्छे नंबर स्कोर करना है, सब कुछ आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये परीक्षा डेट शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। अब देखिए दोस्तों 22 मई 2023 आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट और 23 मई की कुछ अपडेट हम इस वीडियो में देख रहे हैं। अब देखिए पहला सवाल ये है कि हमारा पेपर कब होगा। ठीक है, एग्जाम डेट शीट क्या होगी। दूसरा सवाल दोस्तों ये कि हमारा प्रैक्टिकल कब होगा। कुछ बच्चों का सवाल ये था कि सर प्रैक्टिकल पहले होगा पेपर के कि पेपर के बाद में होगा। तीसरा सवाल ये कि हमारा स्कूटनी के लिए तो आवेदन हो चुका है, 21 मई लास्ट डेट थी आवेदन की। अब दोस्तों हमारा रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि स्कूटनी का रिजल्ट आने के बाद पेपर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मान लेते कि आपका स्कूटनी में क्लियर हो गया, अब दोस्तों आपका पेपर भी हो जाता, उसमें भी क्लियर हो गया, तो फिर आपका पेपर देने का फायदा क्या हुआ। इससे बेहतर था वही कि स्कूटनी रिजल्ट का वेट हो जाता है, रिजल्ट क्लियर है तो आगे पेपर देने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ये सब बातें हैं। सीटेट में ऑनलाइन करेक्शन कैसे करना, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसके लिए हमने लिंक दे दिया है। ठीक है, कि सीटेट में आप लोग अपना सुधार कैसे कर सकते हैं, फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई छोटी मोटी, फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए एक एक करके आज का जो हमारा सवाल था, सबसे पहले दोस्तों सवाल ये था कि हमारी परीक्षा की तारीख क्या होने वाली है, कब हमारा पेपर होगा। एग्जाम डेट शीट की बात हो रही थी, तो अब हमारा पेपर जो होगा वो जून में होगा। अब ये सवाल होगा अगला कि हमारा पेपर जून के फर्स्ट वीक में होगा, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में। देखिए ये भैया पीएनपी ही क्लियर करती है। कभी कभी दोस्तों 7 दिन के अंदर ही सारा कार्यक्रम तैयार हो जाता है, पेपर कराने से लेकर सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई, अपना सिलेबस सब कुछ कंप्लीट करके रखे रहिए कि पेपर की डेट अगर कल भी आए तो आज आप लोग तैयार बैठे रहें। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग मत कहिएगा सर हमें समय नहीं मिला, हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं। सवाल ये था प्रैक्टिकल। अब देखिए डीएलएड का जो प्रैक्टिकल होता है, अधिकांश आपने यही देखा होगा कि प्रैक्टिकल हमारा पेपर के बाद होता है। कभी कभी दोस्तों आपके कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो पहले भी करा सकते हैं। ठीक है, ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। और एक बात और याद रखिएगा, डीएलएड में 525 नंबर का जो हमारा प्रैक्टिकल है, इसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, 275 नंबर का दोस्तों हमारा लिखित पेपर होता है, मतलब 525 ये 75 जोड़ेंगे 600, टोटल जोड़ देंगे तो 800। तो 525 में से कम आपके 520 नंबर बनने चाहिए। 200 नंबर दोस्तों आप लोग अगर लिखित परीक्षा में ले आते हैं तो बनता है ये 720 नंबर। 720 का मतलब देखिए 720 नंबर आप 800 में पाते हैं, गुणे 100 कर दें तो ये आपका परसेंटेज आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 एकम 8, 8 9 72 जीरो। तो दोस्तों ऐसे आप 90% स्कोर पेपर में कर सकते हैं। तो ये अपडेट जरा देखिए। कहते हैं कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। डीएलएड की परीक्षा देने वाले कुछ प्रशिक्षु नकल करने में इतने मगन हो गए कि कॉपी पर दूसरे का रोल नंबर तक उतार डाला। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों डाइट में एक अभ्यर्थी की दो दो कॉपी पहुंच गई, जबकि नकल करने वाले की कॉपी नहीं मिलने पर उसे परीक्षा में अनुपस्थित कर दिया गया। ऐसे तकरीबन 18 मामलों की जांच चल रही है। अब देखिए दोस्तों आप लोग का कहना ये होता है कुछ बच्चों का, सर हमारे नकल बिल्कुल नहीं होती, और कुछ और बच्चे ऐसे हैं भैया कि जो दूसरे का रोल नंबर तक उतार डाल रहे हैं नकल करने में। ठीक है, तो फिर कभी कभी यही कहेंगे कि आपकी किस्मत खराब हो सकती है कि भैया आपका सेंटर बहुत ज्यादा टाइट था, वहां नकल नहीं हुई, और कुछ जगह अब आपके सामने। एक और बात हो रही थी वैकेंसी को लेकर, ये क्या मामला है इसको जरा देखते हैं। 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रभावी नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के मसले पर महागठबंधन में ही दो राय है। 7 दलों में से 5, कांग्रेस, भाजपा मामले, सीपीआई, सीपीएम और हम इसके विरोध में हैं। इन दलों का कहना है कि नियमावली पर राज्य और जेडीयू की ही सहमति है, उनकी नहीं। वाम दल तो शिक्षकों के आंदोलन में हिस्सा भी ले रहे हैं।
तो दोस्त ये सब बातें हो रही हैं। अब देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही है, ये अपडेट बिहार से फिलहाल, ठीक है। तो अलग अलग जगह से दोस्तों अपडेट निकल कर आते, देख सकते हैं पटना जिला की अपडेट है 22 मई 2023 की। तो एक उत्तर प्रदेश में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक नया आयोग का गठन हो रहा है। यूपी टेट की अपडेट आती है कि भैया नोटिफिकेशन आ गया, कुछ देर में स्पष्टीकरण आ जाता है कि जो नोटिफिकेशन की बात थी वो फेक थी, वो गलत खबर थी। तो मतलब ये सोचिए, यूपी टेट अभी हमारा 2022 का पेपर नहीं हो पाया, ठीक है, 2022 का पेपर नहीं हुआ, यूपी टेट का 2023 साल चल रहा है, ठीक है। तो मतलब किसी को शर्म भी नहीं आ रही कि भैया यूपी टेट 2022 का पेपर कब कराएंगे, ठीक है। कोई एक समय सीमा तय होनी चाहिए ना कि इस समय तक हम पेपर करा लेंगे। अब बताइए, नए आयोग के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर इनको चाहिए भैया इतना, ये पेपर नया आयोग नहीं आ रहा, पीएनपी से करा लीजिए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी तो बैठा है ना पेपर कराने के लिए, जो हर साल कराता था इस बार भी करा देगा, ठीक है। कम से कम बच्चों का भविष्य बर्बाद तो नहीं होगा, ये बात आप लोग समझिए। अब कुछ जगह नकल चल रही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे यहाँ भैया हिलने तक नहीं दिया जाता, हम तो बहुविकल्पी भी नहीं देख पाए। इसीलिए आप लोग से कहते हैं, जब गणित का पेपर 25 अंकों का होता है, 5 अंक बहुविकल्पी के, 6 अंक अति लघु उत्तरी के, 14 नंबर आपके लघु उत्तरी के, तो कहते हैं कम से कम 5 नंबर तो आप लोग कंफर्म कर लीजिए। थोड़ी बहुत नकल होगी तो 5 नंबर तो बहुविकल्पी के मिलेंगे ना। इसमें भी आप लोग गलती कर जाते हैं कि 5 ही नंबर नहीं आ पाते आपके। कम से कम 5 नंबर ये कंफर्म रहेंगे, उसके बाद 7 नंबर लाना मुश्किल बात नहीं 12 तक पहुंचने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे 5 नंबर बहुविकल्पी करने में ही 15 से 20 मिनट खराब करते हैं। फेल होने का रीजन समझ लीजिए, जो बच्चों की मैथ कमजोर होती है तो उनके लिए 15 से 20 मिनट का जो समय बर्बाद होता है। आपको बता दें, पेपर में भले ही आपको लगता हो कि 60 मिनट मिलते हैं, लेकिन जो टीचर लोग टाइम पास करते हैं, ये सब दिक्कतें करते हैं ना, उस वजह से आपका 60 मिनट 45 मिनट में बदल जाता है, ये समझिए। उसमें से 20 मिनट अगर आप लोग बहुविकल्पी में बर्बाद कर दिए, उसमें मान लेते 5 में से आपने 3 ही क्वेश्चन सही किया, तब बताइए क्या होगा आपका। फिर आप बहुत बड़े दिक्कत में फंसेंगे। स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आ सकता है दोस्तों? तो स्कूटनी का रिजल्ट भी जून में ही आएगा, अगर आना होगा तो, नहीं तो उसके बाद जुलाई में भी जा सकता है। स्कूटनी का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा, तो एक बात हमें ये लग रही है ना इस बार, कि आप लोग का पहले एग्जाम करा लिया जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ बैक पेपर भी हो सकता है। 25 मई को उम्मीद है कि आपकी सुनवाई होनी, प्रत्यावेदन, मतलब बहुत से मामले फंस रहे हैं, ठीक है। कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा, सभी बच्चे असमंजस में फंसे हैं कि क्या करें। और कुछ बच्चों का कहना है ये कि सर इससे अच्छा हम बेहतर बीएड कर लेते हैं। आपको बता दें, बीएड करने से कुछ ज्यादा फायदा आपको होता नहीं, ठीक है। सिर्फ एक डिग्री आपके पास हो जाती है और कुछ ना होता। डीएलएड करने से काफी बातें आपने सीख लिया। जिन बच्चों की बैक है उनकी किस्मत हम कहेंगे खराब है, जो बच्चे पास हो रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम आप राजनीति और चीजें सीख तो गए ना, कि कैसे क्या क्या होता है, कैसे पेपर आउट हो जाता है, कैसे धांधली हो जाती है, कैसे नकल होती है, सब कुछ आप जान तो रहे। बीएड करने से क्या होगा, जाएंगे भैया 70% स्कोर करके बैठ जाएंगे, पास होंगे 2 साल में। उसके बाद क्या होगा, डीएलएड में काफी चीजें आप लोग सीखते हैं, थोड़ा बहुत भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सीखते बहुत कुछ है। शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना होता तो आपको बता दे, अधिकांश बच्चे डीएलएड बीटीसी के ही वहां पर मौजूद होते हैं। बीएड वाले कितने बच्चे हैं एक बार आप जाकर देख लेंगे, ठीक है। इसका फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा, परेशान मत होइए। चलिए अगले महीने पेपर के लिए तैयार रहते हैं, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, कमेंट बॉक्स में दिया गया लिंक आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।